अस्सलाम वालेकुम। आम आवाज़ न्यूज़ के साथ आसिफ नवाज और इस वक्त मौजूद हैं हम रावलपिंडी बार में। सैयद साजिद हुसैन शाह साहब हमारे सीनियर एडवोकेट हैं और इसके अलावा एंकर पर्सन है और जो बार के मामलात हैं उन पर काफ़ी इनकी शनासाई और गहरी नज़र है। तो इनसे पूछते हैं जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ है और डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल रावलपिंडी जो आई है नई इंतज़ामिया, तो उस हवाले से क्या व्यूज़ हैं आपके? क्या शफाफ इलेक्शन हुआ और क्या जो नतीजा है वो जो वोटर्स थे, स्पेशली हमारे लॉयर्स, यंगस्टर्स और जो सीनियर्स थे, उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिजल्ट्स आए और क्या मुतमईन हैं आप उससे? जी, सबसे पहले तो एन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने इस इशू को भी टच किया और पब्लिक तक मैसेज पहुंचाया कि क्या बेहतर है और क्या हक़ाइक़ क्या हैं। अगर जहाँ तक आपने बात की कि इलेक्शंस अभी हुए हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी बेंच के, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी के और डिफरेंट इसकी 4 बेंचेस हैं जो पाकिस्तान पंजाब के अंदर हर बेंच के अंदर इलेक्शंस हुए हैं। हम स्पेसिफिक बात करेंगे रावलपिंडी बेंच के हवाले से। तो शफाफ इलेक्शंस की जहाँ तक बात है, सबसे बड़ा इसका सबूत ये है शफाफ इलेक्शंस का कि कोई एहतजाज नहीं हुआ। हारने वाले ने जीतने वाले के गले में हाथ डाले और क्लैपिंग की और एंजॉय किया इस चीज़ को। और सन 1947 जब से पाकिस्तान बना है बार के इलेक्शंस हो रही हैं, सिंगल डे का भी कभी डिले नहीं आया, कोई इख्तलाफ नहीं आया, कभी रिपीट नहीं हुए, प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बार की रिवायात हैं कि अगर ऐसा कोई इशू हो तो उसको हम जो है वो एमिकेबली रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी इशू बना नहीं है। बाकी जो इलेक्शंस अभी हुए हैं हाई कोर्ट बार के ईयरली इलेक्शंस होते हैं। पिंडी डिवीज़न के जो बेंच है रावलपिंडी बेंच है, वहाँ पर पिंडी, जेलम, अटक और चकवाल 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। उनकी तमाम तहसीलों के भी जो मेंबरान बार होते हैं वो सारे आके लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर अपने वोट कास्ट करते हैं। 5,500 से ज़ायद जो हैं वो मेंबर्स हैं, जो वोटर मेंबर्स हैं, और 2669 वोट्स जो हैं बारिश की वजह से बहुत कम वोट कास्ट हो सके हैं। आउट स्टेशन से आना मुश्किल था लोगों का, लेकिन कास्ट हुए हैं और बड़ा अच्छे अंदाज में बैलेटिंग हुई है सारी और मामलात हुए हैं। प्रेसिडेंट के लिए मलक जवाद खालिद साहब और जो तीसरे के नंबर पे आई हैं राजा नासिर साहब, ये थे। और नंबर 1 पे जो हैं वो मलक वहीद अंजुम साहब थे, जो तीनों का कंटेस्ट था और वहीद अंजुम साहब ने बड़ी अच्छी लीड की है इसमें। इसके बाद जनरल सेक्रेटरी के लिए भी 2 कैंडिडेट्स थे, उनमें से भी शायद लंगड़ियाल साहब थे जो लूज़ कर गए हैं, और जो इनमें विनिंग कैंडिडेट राजा फ़हीम अल्ताफ़ साहब है। जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पहले डिसाइड हो चुकी थी। नायब सदर के लिए भी सैयद अजमल शाह, और जो सीनियर नायब सदर के लिए और नायब सदर के लिए भी जेलम सीट से राजा अतीक आलम साहब ने विन की है। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, हम सेटिस्फाइड हैं। आपने राय सुनी साजिद हुसैन शाह साहब की, ये हाई कोर्ट बार के जो इलेक्शन है इस पे, और बड़े जामे अंदाज में उन्होंने हमें बताया कि इलेक्शन कैसे हुए और ये जो पिंडी की है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इसके इलेक्शन की रवायात क्या हैं। और यकीनन होना भी इसी तरह से चाहिए कि जो वकला हैं वो हमारे लिए एक रोल मॉडल होते हैं एक आम शहरी के लिए, और अगर उनके यहाँ मामलात इतनी शफाफियत से और इतने सुलझाव से अगर नहीं होंगे तो यकीनन वो एक सवालिया निशान बनेगा उसके लिए, आम शहरी के लिए।